नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल पायरा। आपका स्वागत है वर्ड्स वाउंड्स एंड विजडम में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी इमोशंस को फील करने की। आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे इन इमोशंस की जो हमने कभी किसी से शेयर नहीं की, चाहे कहीं वो पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, अपने पार्टनर हों या कहीं खुद से भी नहीं कहीं। तो आज वो बातें ही बोलेंगी। तुम्हें पता है सबसे भारी चीज़ क्या होती है? वो वर्ड्स जो तुमने कभी किसी से शेयर नहीं किए, वो फीलिंग्स जो तुमने कभी किसी को बताया नहीं। धीरे धीरे ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर भारी हो जाती हैं और ये अंदर ही अंदर आपको हॉलो कर देता है। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं हर्ट हुआ था। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं उनसे प्यार करता था। मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं किसी के लिए एक बेटर पर्सन बन सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अपनी ये जो शब्द हैं आप खुद ब खुद अंदर ही अंदर रख देते हो। आप साइलेंट हो जाते हो और धीरे धीरे साइलेंस ही आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। पर ये चीज़ें साइलेंस नहीं, ये सफोकेशन है। पर क्यों हम चुप रहते हैं? सबसे पहला रीज़न है डर। अगर मैंने सच बोल दिया तो वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। अगर मैंने अपनी फीलिंग्स को शेयर कर दी तो वो मुझे वीक समझेंगे। अगर मैंने अपने पेन को शेयर किया तो वो मुझे बर्डन फील करेंगे। अबडोमेंट होना, जजमेंटल से डरना, रिफ्लेक्शन से डरना। सेकंड रीज़न है कंडीशनिंग। मैच्योरिटी में कभी भी चीज़ें बोली नहीं जाती हैं, फैमिली में ये चीज़ें चलती हैं। धीरे धीरे बचपन से हमने यही चीज़ें सीखी हैं कि ये सब चीज़ों में हमें चुप रहना सिखाया गया है। तीसरा रीज़न है प्रोटेक्शन। हम अपनी ये फीलिंग्स को धीरे धीरे प्रोटेक्ट करते करते हम आखिर में हमारी आइडेंटिटी वैसे बन जाती है कि हम हर एक सर्कमस्टांसेस पे हम कुछ भी नहीं बोलते हैं। लोग हमें ये समझने लगने लगते हैं कि ये इंसान कभी कुछ नहीं बोलेगा, ये अपनी फीलिंग्स को बस अंदर दबा कर रख लेता है। ये प्रोटेक्शन एक गेम नहीं, ये प्रिजन है। और जब हम खुद से सब चीज़ें छुपाने लग जाते हैं तब क्या होता है? रिलेशनशिप्स सफ़र करती हैं, क्योंकि इंटीमेसी आती है ऑनेस्टी से। और कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें की ही कमी है। हम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, हम खुद ब खुद अंदर ही अंदर चीज़ों को रखने लगते हैं। और वही चीज़ें एक रिलेशनशिप्स में एक सुपरफिशियल रिलेशन बना रहता है, क्योंकि वो इंसान आपको कभी जान ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि धीरे धीरे आप खुद से डिस्कनेक्ट होने लगते हो और एक ऐसा फॉर्म आ जाता है जहाँ पे आप सिर्फ लाइफ को प्रॉपरली एक टाइमलाइन की तरह बस फॉलो कर रहे हो। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, ये आइडेंटिटी लॉस है और ये सिर्फ साइलेंस से ही आती है। पर मैं तुमसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, तुम आज भी अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हो। कभी ये सोचो कि तुमने जो आई लव यू किसी से नहीं कहा है वो तुम आज भी बोल सकते हो। तुमने वो अपोलॉजी जो किसी को आज तक नहीं दी वो तुम आज भी बोल सकते हो। तुम जब हर्ट हुए थे, आई एम हर्ट, वो चीज़ तुम आज भी बोल सकते हो। धीरे धीरे जब आप ये चीज़ें दूसरों को शेयर करोगे तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ ये होगी कि आप खुद पे फ्री फील करोगे। हाँ, हो सकता है रिलेशनशिप वैसा ना रहे, वो इंसान सामने वाला समझ ना पा रहा हो। कहीं न कहीं सबसे बेहतरीन चीज़ और सबसे बड़ा मूव ऑन ये होगा कि आप खुद से फ्री हो जाओगे और यही चीज़ आपका हीलिंग का सबसे फर्स्ट पार्ट है। और तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम ये चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो तुम ये चीज़ अपने इनर चाइल्ड से कहो, तुम अपने आप से कहो, तुम अपने उस बचपन को कहो कि आज मैं ठीक हूँ, मैंने अपना हर एक अपोलॉजी मैंने खुद से शेयर किया है। मैं खुद से ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर्ट हुआ था, पर मैं आज भी ठीक हूँ। जब ये बचपने को आप खुद कहोगे कि येस यू आर बेस्ट, और ये जो वल्नरेबल मूवमेंट है, ये आपका हीलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब तुम अपने ट्रुथ को एक्सप्रेस करते हो तब क्या होगा? तब एक चीज़ सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि तुम्हें बेहतर से बेहतर ऑप्शंस ओपन लगेंगे। आपको ये फ़ील होगा कि आपके चेस्ट से एक भारी पत्थर हटा दिया गया है। आपको ये फ़ील होगा कि आपके शोल्डर से एक बहुत बड़ा वेट हट चुका है। आपको ये होगा कि आप अच्छे से साँस ले पा रहे हो। इससे बेहतरीन चीज़ तो ये होती है कि आपने अपने खुद के शब्दों को सुना, आपने अपने खुद के
कहानी को किसी से शेयर किया, और यस, यू आर अलाउड टू स्पीक, और कहीं ना कहीं आपकी कहानी भी सुनी जानी चाहिए। तो सबसे बड़ा पैशन भी यही है, और ये पैशन आपको खुद पे ग्रो करना पड़ेगा। तो आज का काम थोड़ा इमोशनल है पर ज़रूरी भी। एक मोमेंट खुद के लिए निकालो और ये चीज़ें सोचो, एक शब्द बस सोचो कि क्या आप बस वो शब्द को बोल सकते हो। आपको वो शब्द बस लिख लेना है, नोट कर लेना है। दूसरा काम ये है कि आपको खुद से मिरर के सामने जाकर खड़े होना है और आपको वो चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली बोलनी है। और एक पार्ट बिफोर एंडिंग आपको ये चीज़ें बोलनी है कि आई एम प्राउड दैट यू सेड द ट्रुथ, बिकॉज योर ट्रुथ वॉज देयर टू बी हियर्ड। आपने सच कहा है और ये सच्चाई को सुनना बहुत ज़रूरी था। आपको खुद पे प्राउड फील करना होगा। ये वर्नरेबल हो सकता है, आपको बस परफॉर्म कर देना है। और आखिर में एक चीज़ ज़रूर आपको ये समझना है कि आज तक का आपका हीलिंग जर्नी जो था, वहाँ पे आपने हर एक स्टेप पे, हर एक मोमेंट पे आपने खुद के लिए स्टैंड लिया। और हाँ, ज़रूर याद रखना, खुद के लिए स्टैंड लेने में कोई गलती नहीं है। आपको हो सकता है आपको लोग जज करें, पर ये चीज़ें सबसे बेहतरीन भी हैं। याद रखना, साइलेंस तुम्हारी सेफ्टी नहीं, तुम्हारा वॉइस तुम्हारा पावर है। आज तुमने जो भी परफॉर्म किया, ये एक ब्रेव स्टेप था। आपने खुद की कहानी को खुद से ही बोलना एक एक्ट ऑफ करेज है। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि आज तक तुमने जो भी चीज़ें की हैं, आज के पूरे एपिसोड में आपने जो भी चीज़ें सुनी और अच्छे से आपने खुद पे परफॉर्म करी हैं, ये एक स्टेप है आपकी हीलिंग जर्नी पे आगे बढ़ने का। और एक पार्ट ऐसा भी आएगा कि जहाँ पे आप सबको लीड भी करोगे, आपको दूसरों को सेफर साइड पे फॉल करने में भी मज़े आएंगे। आपको ये चीज़ भी लगेगा कि आई शुड पुश एनीवन आउट ऑफ द बॉक्स। तो कहीं ना कहीं यही था आज का एपिसोड। और यस, आपका सेफ्टी, आपका मूवमेंट, आपका हीलिंग ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मैं हूँ राहुल पायरा, आपकी कहानी यहाँ सेफ है।